हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक शर्मा। राइट नो यू आर वाचिंग श्री नर्सिंग क्लासेस। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायरेक्शंस पे। डायरेक्शंस जो है वो आपका रीजनिंग में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहाँ पे रीजनिंग में आपका जो डायरेक्शन है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम बेसिक्स पे बात करेंगे, डायरेक्शंस के बेसिस पे। तो डायरेक्शंस के बेसिस क्या है कि उन जो डायरेक्शंस हैं उनको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, किसके बेसिस पे डिनोट किया जाता है, और आगे उस पर कुछ और रिप्रेजेंटेशन है उन पर बात करेंगे और कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स पे बात करेंगे। फिर एक दो वीडियोस में हम लोग उनकी बेसिक एग्जांपल्स पे ही बात करेंगे और उसके बाद हम लोग एडवांस्ड एग्जांपल्स पे भी चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन क्या है बेसिकली? ये जो आप सभी ने कार्टेशियन सिस्टम किया हुआ 9th 10th में, तो उसी की एक्सटेंशन है आगे। तो इस तरह से आपके राइट साइड पे है ईस्ट, आपके वेस्ट साइड पे है, आपके लेफ्ट साइड पे है वेस्ट, अप साइड इज नॉर्थ एंड डाउन साइड इज साउथ। ठीक है तो उसके साथ ही हमने क्या किया, तो अब आपको याद रखना है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो आपके राइट साइड पे ईस्ट है, लेफ्ट साइड पे वेस्ट है, अप साइड नॉर्थ है एंड डाउन साइड साउथ है। ठीक है, और सनराइज कहां से करता है? ईस्ट से। सनराइज इज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सनसेट इन शॉर्ट आप कह सकते हो सनसेट कहां पे होता है? वेस्ट में। ठीक है, तो सनराइज ईस्ट से करेगा, सनसेट वेस्ट पे होगा। ठीक है, अब ये आपकी आ गई डायरेक्शंस। ओके, तो कितनी डायरेक्शंस है हमारे पास? 4 बेसिक डायरेक्शंस है। ठीक है, अब उनकी सब डायरेक्शंस पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ये आपका जैसे कार्टेशियन सिस्टम में ओरिजिन आता है, ये आपका बेसिक पॉइंट है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जब आप यहां पर प्रेजेंट हैं इस पॉइंट पे इस तरह से, तो आपके राइट साइड पे ईस्ट होगी, लेफ्ट साइड पे वेस्ट होगा, अप साइड नॉर्थ होगी एंड डाउन साइड साउथ। ठीक है, तो सब डायरेक्शंस क्या है कि अगर इन दो डायरेक्शंस के बीच की डायरेक्शन की हम बात करें, इन दो डायरेक्शंस के बीच की, इन दो डायरेक्शंस के बीच में क्या है? ये नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी, कोई भी डायरेक्शन, उसको हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। नॉर्थ एंड ये नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में जो भी कोई अगर एलिमेंट प्लेस्ड है, ठीक है, तो कितने, इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। एंड साउथ एंड वेस्ट के बीच में अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट। और यहां पर अगर इन दोनों लाइंस के बीच में अगर कोई भी प्रेजेंट है, आप यहां पे प्लेस्ड हैं, आप यहां पे प्लेस्ड हैं, तो इन सभी डायरेक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे? इन दो लाइंस के बीच में, इन दो डायरेक्शंस के बीच में जो भी अगर कोई पोजीशन है आपकी, उस पोजीशन को हम लोग कहेंगे साउथ ईस्ट। क्लियर है? ईस्ट एंड नॉर्थ के बीच में अगर कोई आपकी पोजीशन है तो उस डायरेक्शन को हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में आपकी कोई भी पोजीशन है, यहां पर, यहां पर, यहां पर कोई भी पोजीशन है, तो इन सभी पोजीशंस को हम लोग नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। वैसे ही वेस्ट एंड साउथ की अगर डायरेक्शन के बीच में अगर आपकी कोई पोजीशन है तो उसको साउथ वेस्ट कहेंगे, और वैसे ही ईस्ट एंड साउथ के बीच में अगर कोई आपकी पोजीशन है तो उसको हम साउथ ईस्ट कहेंगे। ये आपकी बेसिक, ये आ गई आपकी सब डायरेक्शंस। ओके, ठीक है, तो उसके बाद अब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज पे बात करेंगे। उससे पहले हम एंगल्स पे बात कर लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल ईस्ट, दिस इज योर ईस्ट। अगर कहा जाता है 45 डिग्री टू द, फ्रॉम ईस्ट ही मूव 45 डिग्री टू द साउथ, 45 डिग्री। अब आप किस डायरेक्शन में जाओगे? 45 डिग्री टू द नॉर्थ, 45 डिग्री टू द नॉर्थ, तो ये आ गई आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आप ईस्ट इस डायरेक्शन में हो, लेकिन आप यहां से कितना 45 जा रहे हो, 45 अप साइड, तो ये डायरेक्शन आ गई आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कि आप ईस्ट से 45 डिग्री अप साइड जा रहे हो। ठीक है, तो ये आ गए आपकी 45 डिग्री एंगल।
ठीक है। जनरली जब भी आपको जनरली कहा जाएगा कि ही moves in northeast direction, he moves in northwest direction, he moves in southwest direction, he moves in southeast direction, तो उस केस में जब आपको एंगल मेंशन नहीं किया गया है तो उस केस में आपको कितने डिग्री का एंगल लेना है? 45 डिग्री का। जिस केस में एंगल मेंशन नहीं किया गया है कि वो नॉर्थ या साउथ ईस्ट में अगर कोई बंदा या कोई पर्सन जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट कितने डिग्री का है? विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट 30 डिग्री बताया हो या विद रिस्पेक्ट टू साउथ 60 डिग्री बताया है, कोई एंगल मेंशन किया गया तब आप लोग पर्टिकुलर एंगल पे जाओगे। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपको कहा गया कि एक पर्सन इज मूविंग इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन तो वो आपके पास एंगल विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट या विद रिस्पेक्ट टू साउथ आप लोग कितने डिग्री का लोगे? 45 डिग्री का। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके ठीक। तो बेसिक डायरेक्शंस आपके पास कितनी है? 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। एंड सब डायरेक्शंस कितनी है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ये आपकी सब डायरेक्शंस है। तो डायरेक्शन कर ली हमने। अब हम लोग बात करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज क्या होगा? जो आपकी घड़ी की डायरेक्शन में मूव करेगा इस तरह से। ठीक है, दिस ईयर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? जो घड़ी की डायरेक्शन की इनवर्स डायरेक्शन में काम करेगा, दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉक ऐसे ही घूमती है 12 के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, क्लियर है? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कुछ कंडीशंस हैं जिन पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपके पास ये आ गया आपका ईस्ट, ये आ गया वेस्ट, ये आ गया नॉर्थ एंड ये आ गया आपका साउथ। तो सनराइज कहां से करता है? ये बड़ी बेसिक सी बात है। सनराइज इज इन द ईस्ट, हियर इज योर सन, ठीक है। तो व्हेन सन राइजेस इन द ईस्ट, तो आप यहां पे प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोई भी पोजीशन पे है, तो शेडो किस डायरेक्शन में होगा आपका? सन राइजेस इन द ईस्ट, सनलाइट इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, इसी डायरेक्शन से आ रही है, तो आपका शेडो यहां पर आप प्रेजेंट हो, आप सनलाइट को रोक रहे हो, तो शेडो आपका किस डायरेक्शन में होगा? वेस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका शेडो होगा। दूसरी बात, जब दिस ईयर ईस्ट, दिस ईयर वेस्ट, तो जब सनसेट हो रहा है, अब सनलाइट इस डायरेक्शन में है, मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, आप यहां पे प्रेजेंट हो, ठीक है, तो सनलाइट यहां से आ रही है, आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह हो, आप सनलाइट को रोक रहे हो, तो आपका शेडो किस डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। क्लियर है? ठीक है, ये आगे जनरल किस डायरेक्शन में होगा, लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप सनराइज हो रहा है और आप सन की तरफ फेस करके बैठे हो, सनराइज हो रहा है और आप सन की तरफ फेस करके खड़े हो, फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग पोजीशन में हो, तो आपका जो शेडो होगा वो आपकी बैक साइड पे होगा। क्लियर है? दिस इज फॉर एग्जांपल फ्रंट साइड, दिस इज बैक साइड। तो अगर आप सनराइज हो रहा है, सनराइज कर रहा है, तो आप सन की तरफ फेस करके खड़े हो, तो आपका शेडो आपकी बैक की तरफ होगा। वैसे ही अगर आप सनराइज हो रहा है और आप सन की तरफ बैक के साथ खड़े हो, सन की तरफ बैक की हुई आपने अपनी, तो आपका शेडो आपके फ्रंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, वैसे ही यहां पे अगर सनराइज हो रहा है, आप राइज किस डायरेक्शन में रहा है? आपकी राइट साइड है सन, जैसे आप खड़े हो, सन यहां से राइज कर रहा है, तो आपकी राइट साइड पे सन है, आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो यहां पर, तो आपका शेडो कहां होगा?
लेफ्ट साइड पे। और वैसे ही अगर आप इस तरह से खड़े हो और अब सनराइज इस तरह से हो, ठीक है, तो अब सनराइज कहां पे है आपका? लेफ्ट साइड पे। सनराइज आपकी लेफ्ट साइड पे हो रहा है, इन योर लेफ्ट हैंड, ठीक है, तो आपका शेडो कहां पे होगा? टुवर्ड्स योर राइट साइड, ठीक है। वैसे ही सनसेट की बात करेंगे। सनसेट में अगर आप सन की तरफ बैक करके खड़े हो, सन की तरफ आपकी बैक है, तो आपका जो शेडो होगा आपके फ्रंट में होगा। और अगर आप सन की तरफ फेस करके खड़े हो और सनसेट हो रहा है, तो आपका शेडो आपकी बैक की तरफ होगा। और वैसे ही आपकी राइट एंड लेफ्ट साइड, इस तरह से आप खड़े हो, सन सेट हो रहा है, सनसेट हो रहा है, सनसेट आपके राइट साइड हो रहा है, तो शेडो आपका लेफ्ट साइड आएगा। और अगर आप इस तरह से खड़े हो, सनसेट हो रहा है, आपकी लेफ्ट साइड पे सनसेट हो रहा है, तो शेडो आपका राइट साइड पे होगा। तो ये कुछ जनरल अंडरस्टैंडिंग की कंडीशंस है जो आपको खुद को दिमाग में रख के डिसाइड करनी है। कि अगर आपको कहा जाए ए पर्सन इज स्टैंडिंग एंड द सन राइजेस फ्रॉम हिज राइट साइड, आप प्लीज बताएं कि उसका शेडो किस साइड होगा, ठीक है। तो डेफिनेट सी कंडीशन है कि अगर एक पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में है और सनराइज कर रहा है उसके ईस्ट की तरफ इस तरह से, तो डेफिनेट सी बात है शेडो उसकी लेफ्ट साइड पे होगा। और अगर लेफ्ट साइड पे सनराइज कर रहा है तो शेडो उसकी राइट साइड पे होगा। और अगर सनराइज की तरफ वो फेस किया हुआ उसने, तो उसका शेडो उसकी बैक की तरफ होगा। और अगर सनराइज की तरफ उसकी बैक है तो उसका शेडो उसकी फ्रंट में होगा। तो ये बेसिक सी कंडीशंस है जिनको आप लोग खुद से दिमाग में रखोगे और अपनी खुद की पोजीशन को ध्यान में रख के डिसाइड करोगे। समझ रही बात? जनरल अंडरस्टैंडिंग है, इनको ध्यान में रखें, ध्यान से इस वीडियो को देखें। जो भी कंडीशन बताई है, अगर ये एक बार क्लियर नहीं हो तो आप रिवाइंड करके वीडियो को देखें, लेकिन जरूर देखें और अच्छे से देखें, तभी आपकी ये डायरेक्शंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स पे, बिल्कुल ही बेसिक एग्जांपल्स पे बात करेंगे और उसके बाद एक दो वीडियो में हम लोग बेसिक्स पे बात करेंगे और उसके बाद हम लोग एडवांस्ड पे एग्जांपल पे जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, देयर आर 5 पीपल्स P Q R S and T, 5 पर्सन है आपके पास, P Q R S and T, 5 पर्सन की बात की जा रही है। क्या कह रहा है? P इज टू द वेस्ट ऑफ Q, P कहां पे प्रेजेंट है? Q के वेस्ट में, P इज टू द वेस्ट ऑफ Q। तो Q अगर यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, जनरल आप लोग डायरेक्शन बना लो, ईस्ट, दिस इज योर वेस्ट, दिस इज योर नॉर्थ एंड दिस इज योर साउथ, ठीक है। P इज टू द वेस्ट ऑफ Q, तो P कहां है? Q के वेस्ट में। तो Q अगर यहां पर प्रेजेंट है तो Q के वेस्ट में क्या है? ऐसे ही होगा, ठीक है। उसके बाद है R इज टू द साउथ ऑफ P, R कहां है? P के साउथ में। तो जब भी जिस भी पॉइंट की बात होगी आपको उसको सेंट्रलाइज करना है। अब P की बात हो रही है, अब क्या है? R इज टू द साउथ ऑफ P, R कहां है? P के साउथ में। तो अब P को आपको सेंट्रलाइज करना है। अब आपको सोचना है कि P यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो P के साउथ में क्या है? R, तो P इज योर सेंट्रलाइज पोजीशन, उसके नीचे उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या प्रेजेंट है? R, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है? T इज टू द नॉर्थ ऑफ Q, T इज टू द नॉर्थ ऑफ Q। अब Q की बात हो रही तो Q को हम सेंट्रलाइज करेंगे, ठीक है। T इज टू द नॉर्थ ऑफ Q, तो Q के नॉर्थ में क्या प्रेजेंट है? T, तो Q की अपसाइड डायरेक्शन यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? T, ठीक है। S इज टू द ईस्ट ऑफ T, S इज टू द ईस्ट ऑफ T। अब किसको सेंट्रलाइज किया जाएगा? S को, T को। S इज टू द ईस्ट ऑफ T, S किसके ईस्ट में है? T के ईस्ट में, तो T के ईस्ट में क्या है? S, तो सेंट्रलाइज कौन होगा? T, तो T की राइट डायरेक्शन में क्या है? S प्रेजेंट है, क्लियर है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है? देन इन विच डायरेक्शन R इज विद रिस्पेक्ट टू T, तो अब R जो है, इन विच डायरेक्शन R इज विद रिस्पेक्ट टू S, R S के विद रिस्पेक्ट किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है? तो
अब आपको आर की डायरेक्शन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू एस, कि अगर एस आपका सेंट्रलाइज्ड है डायरेक्शन टी, देन इन विच डायरेक्शन आर इज विद रिस्पेक्ट टू एस। क्लियर है? तो एस को सेंट्रलाइज करेंगे तो ये आ गया इसका डाउनवर्ड, ये आ गया इसका ईस्ट, ये आ गया इसका नॉर्थ, और ये आ गया इसका वेस्ट। तो आर कहां पे प्रेजेंट है? साउथ एंड वेस्ट के बीच में कोई एक पोजीशन है। तो अभी हमने किया इससे पहले कि साउथ एंड वेस्ट के बीच में अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है, कोई भी पोजीशन है किसी पर्सन की, तो उस डायरेक्शन को, साउथ एंड वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट। क्लियर है? तो डायरेक्शन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एस इज साउथ वेस्ट। ठीक है? बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल्स हैं, इन पे बात कर रहे हैं हम, तो प्लीज ध्यान से देखें। अगर ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपकी आगे वाली कंडीशंस भी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है? उसने कहा इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ। तो आइए बात करते हैं, पहले हम जनरल कंडीशन की बात करते हैं। साउथ वेस्ट कहां पे आएगा? दिस योर ईस्ट, दिस योर वेस्ट, दिस योर नॉर्थ एंड दिस इज योर साउथ। साउथ वेस्ट कहां पर है? यहां पर प्रेजेंट है। दिस इज योर साउथ वेस्ट। ठीक है? तो साउथ वेस्ट क्या बन रहा है आपका? नॉर्थ। इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो मैंने आपको जनरल कहा था कि अगर आपको डायरेक्शन दी गई है इन दो डायरेक्शंस के बीच में, ठीक है, अगर आपको एंगल नहीं बताया है तो हम इसको कितने डिग्री का एंगल कंसीडर करेंगे? 45 डिग्री का। ठीक है? तो अगर साउथ वेस्ट क्या बन जाती है आपकी? नॉर्थ, मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन को आप घुमा के यहां पर पहुंचा देंगे। ठीक है? देन व्हाट विल बी नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट अगर आप, ये इस तरह से होगा कि ऐसे डायरेक्शन एक तो घूम के नहीं जाएगी, वहां पे आपको पूरा सिस्टम को ऐसे घुमाना पड़ेगा। ठीक है? तो देखते हैं वो कह रहा नॉर्थ ईस्ट, देन व्हाट विल बी नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट कहां पे? नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। तो मतलब इसी की एक्सटेंशन आगे को, तो ये आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट। वो कह रहा कि अगर साउथ वेस्ट आपकी नॉर्थ हो जाती है तो आपकी जो नॉर्थ ईस्ट है उसकी डायरेक्शन कितनी होगी? तो ध्यान से देखेंगे, साउथ वेस्ट नॉर्थ कब होगी? जब आप इसको घुमा के यहां पे प्रेजेंट करोगे, मतलब ये साइड आपकी घूम के नॉर्थ पे आएगी। तो घूम के जब नॉर्थ पे आएगी तो कितने डिग्री का एंगल मूव करेगी? ये आ गया एक 45 और ये आ गया एक आपका 90। तो टोटल एंगल कितना हो गया? 45 प्लस 90 इक्वल टू 135। तो साउथ वेस्ट नॉर्थ पे कब आ सकता है? जब साउथ वेस्ट मूव करेगा 135 डिग्री का एंगल। तो जैसे ही ये मूव करेगा 45 का, साउथ वेस्ट 45 के लिए यहां पहुंचेगा, तो वैसे ही आपका ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो वैसे ही नॉर्थ ईस्ट भी आपका ईस्ट पे पहुंच जाएगा। ठीक है? उसके बाद जैसे ही ये नेक्स्ट 90 डिग्री के एंगल को मूव करेगा तो आपका ये कहां पे पहुंच जाएगा? नॉर्थ ईस्ट कहां पे पहुंच जाएगा? साउथ पे। ठीक है? दूसरी कंडीशन में आप इसको ऐसे देख सकते हो, ये आ गया आपका साउथ ईस्ट, ये आ गया नॉर्थ वेस्ट। तो साउथ ईस्ट जो है वो आपका नॉर्थ पे कैसे जाएगा? आप इसको घुमा सकते हो, तो साउथ ईस्ट नॉर्थ पे पहुंच गया और नॉर्थ वेस्ट आपका साउथ पे पहुंच गया। ये लेमन लैंग्वेज में आ गया। दूसरा आ गया कि ये कितने डिग्री का एंगल यहां से यहां मूव करेगा। ये तो आ गया ना का, ये स्ट्रेट लाइन था, ये स्ट्रेट लाइन था तो हमने घुमा के कर दिया भाई ये साउथ पे पहुंच जाएगा। अगर कहा होता कि बताओ भाई ईस्ट किस कहां पहुंच जाएगा, तो फिर आप ये कहोगे कि सर ये वाला यहां घुमाया तो फिर ये कहां आ जाएगा। ठीक है? तो कंडीशन क्या है? हम लोग एंगल्स पे बात करेंगे। तो साउथ वेस्ट नॉर्थ में जाने के लिए कितने डिग्री का एंगल मूव करेगा? दैट इज 135। तो अगर ये डायरेक्शन मूव करेगी तो मतलब आपका जो पूरा डायरेक्शंस का सिस्टम है ये पूरा मूव करेगा।
ये लाइन सिर्फ उठ के नहीं जाएगी, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपकी साउथ और वेस्ट के बीच में ही प्रेजेंट रहेगी। तो जब ये पूरा सिस्टम घूमेगा तभी साउथ वेस्ट नॉर्थ पे पहुंचेगा, ठीक है। तो जब ये पूरा सिस्टम घूमेगा तो आपको न्यू पोजीशन बतानी है नॉर्थ ईस्ट की। तो नॉर्थ ईस्ट की न्यू पोजीशन क्या होगी? तो जब पूरा सिस्टम ये डायरेक्शन आपका 135 डिग्री का एंगल मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम आपका 135 डिग्री का एंगल मूव करेगा। तो इसका मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट भी आपका 135 डिग्री का एंगल मूव करेगा। तो 135 कितना होगा? ये आ गया 45 आपका, और उसके बाद ये आ गया 90। तो टोटल मूव करेगा ये 135, तो कहां पहुंच जाएगा? साउथ पे। तो नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा आपका? साउथ। क्लियर है? ठीक है। और अगर आपको पूछा होता कि व्हाट ईस्ट बिकम्स, तो ईस्ट क्या बन जाएगा? ईस्ट भी 135 डिग्री का एंगल मूव करेगा। ये फर्स्ट 90 और उसके बाद ये 45, तो 90 एंड 45 क्या बन जाना था? ईस्ट क्या बन जाएगा आपका? साउथ वेस्ट। क्लियर है? तो वैसे ही बाकी डायरेक्शंस पे भी आप लोग बात कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन वॉक टूवर्ड्स हिज फील्ड एट 9 AM। एक कोई फार्मर है जो 9 AM पर कहां जा रहा है? अपने फील्ड की तरफ। तो 9 AM का टाइम क्या है? मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग में, क्योंकि AM है, तो मॉर्निंग में एक फार्मर अपने फील्ड की तरफ जा रहा है। सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन अभी तक। एंड ऑब्जर्व दैट हिज शैडो टू हिज लेफ्ट। एक फार्मर अपने फील्ड की तरफ जा रहा है और उसका शैडो कहां पे है? उसकी लेफ्ट साइड पे। तो ध्यान देंगे, ये आ गया आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। सन राइजेस इन द ईस्ट, यहीं पे होगा सन। ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है कि मॉर्निंग में शैडो आपका वेस्ट साइड पे होगा। ठीक है। मॉर्निंग में शैडो आपका वेस्ट साइड पे ही होगा। लेकिन अब कोई कंडीशन क्या है? उसने डायरेक्शन के बाद में उसने कहा है उसके लेफ्ट साइड पे शैडो है, एंड ऑब्जर्व्ड हिज शैडो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो शैडो है लेफ्ट साइड पे, इसी डायरेक्शन, क्योंकि शैडो वेस्ट में है। सनराइजेस इन द ईस्ट, तो शैडो वेस्ट साइड होगा। वेस्ट साइड है तो शैडो इसी डायरेक्शन में है। अब फार्मर के लिए ये लेफ्ट साइड है, तो सनराइज कहां पे कर रहा होगा? ईस्ट पे। समझ आई बात? क्योंकि मॉर्निंग में शैडो वेस्ट साइड होगा। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग फार्मर के लेफ्ट साइड पे उसका शैडो है, तो वेस्ट डायरेक्शन में ही उसका शैडो है। तो ये उसकी लेफ्ट साइड है, ये उसकी राइट साइड है। तो अब आप खुद बताओ कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। तो डेफिनेट सी बात है वो इस तरह से होगा, दिस इज हिज लेफ्ट, दिस इज हिज राइट। तो वो अप साइड मूव कर रहा होगा, दैट टुवर्ड्स इट्स नॉर्थ। यहां पे पर्सन अगर अप साइड मूव करेगा तभी राइट होगा, अगर डाउनवर्ड होगा तो उसके लेफ्ट साइड पे सन होगा। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है? ए मैन वॉक्स 6 किलोमीटर साउथ। तो स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि आपको पर्सन की सेंट्रलाइज्ड पोजीशन यहां पे लेनी है। ये आ गई आपकी सेंट्रलाइज्ड पोजीशन। यहां से वो साउथ की तरफ मूव कर रहा है। ठीक, साउथ की तरफ मूव कर रहा, तो डेफिनेट सी बात है ये उसका लेफ्ट होगा, ये उसका राइट होगा। इसी तरह से लेफ्ट साइड मूव करेगा। दिस इज फॉर एग्जांपल योर राइट, दिस इज योर लेफ्ट। ऐसे मूव कर रहा है। डाउनवर्ड जैसे ही आएगा, साउथ डायरेक्शन में जाएगा तो इसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। तो कितना मूव कर रहा? 6 किलोमीटर। अब वो क्या करा? टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर। अब यहां पर पहुंच के वो लेफ्ट ले रहा है, तो लेफ्ट इस तरफ है। जब यहां से लेफ्ट मूव होगा तो कितना मूव कर रहा है? 4 किलोमीटर। ठीक है। तो अब जब यहां से ये राइट है, ये लेफ्ट है, इस तरह से जा रहा, तो टर्न इस तरह से कर रहा। ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट आ जाएगा, ये आपका राइट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद उसने कहा क्या है? अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक। अब ये लेफ्ट और ये राइट है, यहां से फिर वो लेफ्ट ले रहा है, मतलब अप साइड जा रहा है। एंड वॉक 5 किलोमीटर, यहां से ऊपर की तरफ, एंड वॉक 5 किलोमीटर। ठीक है। क्लियर है? ओके। अब आपको बताना है, अब वो यहां पे प्रेजेंट है, दिस इज इट्स फाइनल पोजीशन। क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? अपसाइड, क्योंकि यहां से वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अपसाइड मूव है।
फेस है उसका, तो ये उसकी सेंट्रलाइज पोजीशन है। अब आपको बताना है कि यहां से वो किस तरफ देख रहा है, तो ये राइट, ये ईस्ट आ गया, ये वेस्ट आ गया, तो अप साइड कौन सी कंडीशन है, अप साइड क्या है, नॉर्थ, तो वो किस तरफ फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ। क्लियर है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे डायरेक्शंस के बेसिक क्वेश्चन से। आज हमने बिल्कुल ही बेसिक कंडीशंस पे बात की है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ एडवांस्ड एग्जांपल्स पे, तो प्लीज इस वीडियो को डिटेल से देखें। कोई अगर क्वेरी है तो उसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लेकिन जरूर करें, और अगर समझ आ रही है तो प्लीज लाइक करें एंड कमेंट करें, तब भी कि हमें पता चले कि हम आपसे कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं। और ये सारे जो डायरेक्शंस है, ये आपका जेकेएसएसबी में आएगा, ये आपका बैंकिंग में आएगा, ये आपका एसएससी में आएगा, ये हर एक एग्जाम में डायरेक्शंस आएंगे, तो प्लीज इन डायरेक्शंस को ध्यान से करें, ठीक है। जो भी आपको स्टार्टिंग में बताया गया इसको ध्यान से एक बार ओवरव्यू करें, नहीं समझ आ रहा एक बार फिर से देखें वीडियो को, तब भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मैंने समझाया तो क्लियर आ ही जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल के साथ आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए ये कंडीशंस को आप क्लियर करें एंड प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, एसएन क्लासेस 98। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।